हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 22 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने औषधीय पौधों के उपयोग पर ऑनलाइन सर्वे शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन है, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किस राज्य की लावड़ी कलाकार सुमित भाले ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको दिसंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया, यानी किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनोज पांडे को। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रचूड़ घोष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, MK प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक पर्वतारोही थे और इनका हाल ही में निधन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। 21 जनवरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। ये जो सम्मेलन है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, यानी कौन कौन से संस्थान इसमें शामिल हुए थे? तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, इसके साथ ही ONGC सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज व आणविक और मानव आनुवंशिकी प्रयोगशाला, और इसके साथ ही प्राणी विज्ञान विभाग, और इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और दोस्तों, ये जो आयोजन है ये अनुसंधान एवं विकास योजना उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रहा है। सम्मेलन में भारत सहित 5 देशों फ्रांस, USA, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय वक्ताओं ने शोध कार्य प्रस्तुत किए थे। यानी इस सम्मेलन में भारत सहित और भी जो 4 देश हैं, फ्रांस, USA, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ से भी कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय वक्ता थे जिन्होंने अपने इसमें शोध कार्य प्रस्तुत किए थे। अब दोस्तों, ये जो सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय, इसका समापन हुआ है 21 जनवरी को। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लखनऊ में ये आयोजित हुआ था। और यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो सम्मेलन है वो किस विषय पर आयोजित किया गया था? तो स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियाँ विषय पर इसे आयोजित किया गया था। यानी इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर ज्ञान की महत्ता को समझाते हुए महामारी के समय में इस तरह के सम्मेलनों की आवश्यकता पर जोर दिया। अब दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो लखनऊ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि लखनऊ कहाँ पर है।
तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है और यहाँ पर ये है लखनऊ। ये जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा को साझा करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाराबंकी है जिसकी सीमा को लखनऊ टच करता है, इसके साथ ही रायबरेली, इसके अलावा उन्नाव, इसके अलावा हरदोई और इसके साथ ही सीतापुर। तो ये वो जिले हैं जिनकी सीमा को लखनऊ साझा करता है। अब दोस्तों लखनऊ से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लखनऊ के उपनाम ध्यान रखने हैं, नवाबों का शहर, बागों का नगर और नजाकत नफासत का शहर लखनऊ के ये उपनाम है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखना है गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जो लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी और इसे बदल करके लखनऊ कब किया गया? तो 1921 में। ठीक है, ध्यान रखना है 1921 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी उसे बदल करके लखनऊ किया गया। लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए हैं। कौन कौन से? तो 15वां हुआ, 32वां हुआ और 50वां अधिवेशन। अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कांग्रेस का 32वां अधिवेशन। ठीक है, 32वां अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। अब ध्यान रखना है कि जो 32वां अधिवेशन है ये कब हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना है ये कांग्रेस का 32वां अधिवेशन है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का ओडीओपी है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके साथ ही जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं लखनऊ से रिलेटेड जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर टाटा पावर द्वारा 50 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी बांदा और प्रयागराज में जो है टाटा पावर द्वारा 50 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। टाटा पावर की 100% सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी यानी TPREL ने उत्तर प्रदेश में 2 और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा क्षेत्रों में 50-50 मेगावाट क्षमता वाली 2 बिजली परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों से सालाना 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो टाटा पावर की सहायक कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी यानी TPREL, तो इसने उत्तर प्रदेश में 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है। और ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र होंगे ये कहां पर स्थापित किए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और बांदा में ये स्थापित किए जाएंगे। अब दोस्तों इसकी अगर बात की जाए कि जो सौर परियोजनाएं हैं इससे लाभ क्या होगा, तो इससे प्रयागराज और बांदा में सालाना 1,77,037 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। और इसके अलावा 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों से सालाना 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में प्रयागराज और बांदा में जो है 50-50 मेगावाट क्षमता वाली 2 बिजली परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। किसके द्वारा? तो टाटा पावर की जो सहायक कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। चीन देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर ही एक कृत्रिम चंद्रमा बना करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। और दोस्तों इससे पहले भी जो चीन है उसने रिकॉर्ड बनाया था कृत्रिम सूर्य बना करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि कृत्रिम सूर्य जो है वो सबसे पहले किस देश ने बनाया? तो वो भी बनाया किसने? चीन ने बनाया। और अभी जो है चीन ने एक कृत्रिम चंद्रमा भी बनाया है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर रहे हैं। इस कृत्रिम चंद्रमा या मिनी मून का व्यास लगभग 2 फीट है। इसकी कृत्रिम सतह वैसी चट्टानों और धूल से बनाई गई है जो उतनी ही हल्की है जितनी चंद्रमा पर होती है। तो दोस्तों यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कृत्रिम चंद्रमा जो है वो किस देश ने बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है।
और चीन ने ही सबसे पहले कृत्रिम सूर्य भी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, कृत्रिम सूर्य और कृत्रिम चांद, ये किसने बनाया? तो ये चीन ने बनाया। दोस्तों ये जो चंद्रमा है ये किस लिए बनाया गया है? तो इसके माध्यम से, जो कृत्रिम चंद्रमा है इसके माध्यम से वैज्ञानिक वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर रहे हैं। यानी चंद्रमा से संबंधित जो ग्रह है चंद्रमा, उससे संबंधित जो है कई सारी जो जांच हैं, जो खोज हैं, वो इस चंद्रमा के माध्यम से की जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो कृत्रिम चांद बनाया है वो किसने बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। अगर चीन की बात की जाए कि चीन की कैपिटल क्या है, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट हैं। और चीन की करेंसी क्या है? तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में निम्न में से किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जो है इस सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं में। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ये ध्यान रखना है, ये जो है इसने रिपोर्ट जारी की है। विश्व की 13 नेताओं की सूची में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका स्थान 6वें नंबर पर है और उन्हें 43% रेटिंग मिली है। जो बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो, जिन्हें 43% रेटिंग मिली है। और चौथे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जिन्हें 41% रेटिंग मिली है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने एक सूची जारी की है विश्व के 13 नेताओं की, जो कि सबसे प्रभावशाली हैं यानी लोकप्रिय नेताओं की। तो उनमें से जो सबसे पहला स्थान मिला है वो मिला है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जो कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के नाम पर। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर के साझा जल से एकजुट हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉरिशस सरकार ने अभी हाल ही में जो है एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। दोस्तों मॉरिशस की अगर बात की जाए कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की कैपिटल है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रविंद जुगनाथ मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं। और मॉरिशस की करेंसी क्या है? तो मॉरिशियन रुपी मॉरिशस की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने, नाम ध्यान रखना है इनका, सारा गिल नाम है, इन्होंने इतिहास रच दिया है। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से MBBS अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी हैं। पाकिस्तान में हाल ही के वर्षों में ट्रांसजेंडर आबादी के सशक्तिकरण के कदम उठाए गए और उनका ट्रांसजेंडर नागरिकों के रूप में पंजीयन शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर के ये इतिहास किसने रचा है? तो सारा गिल ने ये इतिहास रचा है। और ये कहाँ की है? तो ये पाकिस्तान की है, यानी पाकिस्तान में ये पहली डॉक्टर बनी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इमरान खान और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन है, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश को बेचने का समझौता किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने मॉरिशस सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसका इस्तेमाल मॉरिशस जो है वो पुलिस बल में करेगी। मॉरिशस सरकार पहले से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निर्मित ALH और DO-228 विमान संचालित कर रही है। HAL ने अपने बयान में कहा कि इस अनुबंध के साथ
HAL और मॉरिशस सरकार ने 3 दशकों में लंबे समय से चले आ रहे अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने मॉरिशस सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है HAL, तो इसके द्वारा जो निर्मित हल्के हेलीकॉप्टर हैं उसका निर्यात किया जाएगा। और कौन सा देश ये हेलीकॉप्टर खरीदेगा, तो मॉरिशस इस हेलीकॉप्टर को खरीदेंगे। और दोस्तों ये जो मॉरिशस कंट्री है ये पहले से ही भारत सरकार की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है इसके द्वारा निर्मित ALH और DO-228 विमान संचालित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, ICC के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। 2021 के लिए ICC महिला T20I टीम ऑफ द ईयर में स्मृति मंधाना 11 सदस्यीय टीम में नामित एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। T20 प्रारूप में भारतीय टीम की उपकप्तान और बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना 2021 में 31.87 की औसत से 255 रन बनाकर भारत की शीर्ष स्कोरर रही। स्मृति मंधाना एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं। और दोस्तों जो इंग्लैंड की नट साइवर हैं, इनका नाम भी अच्छे से ध्यान रखना है कि जो नट साइवर हैं इन्हें 2021 के लिए ICC महिला T20I टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया। तो ध्यान रखना है कि 2021 के लिए ICC महिला T20I टीम ऑफ द ईयर में जो स्मृति मंधाना है ये 11 सदस्यीय टीम में नामित एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। यानी दोस्तों ICC टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए जो 11 सदस्यों की टीम नामित की गई है, तो महिलाओं की अगर बात की जाए तो उसमें एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना जिन्हें भारत की ओर से नामित किया गया। वहीं दोस्तों अगर पुरुषों की बात की जाए कि ICC टीम ऑफ द ईयर पुरुषों में जो 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो उसमें भारत का कौन सा खिलाड़ी शामिल रहा? तो इसमें जो है भारत का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं रहा। लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम, उन्हें इस 11 खिलाड़ियों की सर्वश्रेष्ठ सूची में शामिल किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो पाकिस्तान के कप्तान है ये बाबर आजम, इन्हें 2021 के लिए ICC मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ICC की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश यानी टेस्ट 11 में निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी रोहित शर्मा, R अश्विन और ऋषभ पंत को। ICC ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का ऐलान कर दिया। साल 2021 की बेस्ट टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इतने ही खिलाड़ी इस टीम में पाकिस्तान के भी शामिल हैं, जबकि न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ियों को इसमें मौका मिला है। 2021 के लिए चुनी गई ICC बेस्ट 11 के कप्तान केन विलियमसन हैं। ध्यान रखना है कप्तान कौन? केन विलियमसन, जिन्होंने अपने देश को ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जिताया है। अब दोस्तों ये जो ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 है, इसमें जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है भारत के, तो वो कौन कौन से रहे? तो ओपनर है रोहित शर्मा, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और स्पिनर R अश्विन का नाम इसमें शामिल है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ICC की वनडे और T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2021 में एक भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है, जो कि अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। लेकिन ICC की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है और तीनों के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने किसे एयर इंडिया का नया CMD नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम देव दत्त। वरिष्ठ अधिकारी विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में नियुक्त किया गया। विक्रम देव दत्त AGMU यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार उन्हें अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में एयर इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वो दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग में थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो वरिष्ठ अधिकारी विक्रम देव दत्त को जो है एयर इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है।
दोस्तों अगर एयर इंडिया की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1932 में। 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में एयर इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है। तो दोस्तों ये थे 22 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, भारत, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में कनहर सिंचाई परियोजना पूरी हो जाने के बाद यूपी के कितने गांव भारत के नक्शे से गायब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 8 गांव, बी है 11, सी है 13 और डी है 17। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।